गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस बार वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, कुछ प्रॉब्लम थी। आई नो आप लोग के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, फाइनल टर्म के एग्जामिनेशन, और आप लोग को रिवीजन भी करना है, तो कोई नहीं, अभी फिर से हम स्टार्ट किए हैं। और ये क्लास 6 का वीडियो है, ठीक है ना। चैप्टर 17 मैंने सबसे लास्ट चैप्टर को स्टार्ट किया है, क्योंकि लास्ट चैप्टर कभी कभी होते हैं कि स्कूल वगैरह में छूट जाते हैं, तो मैं सबसे लास्ट चैप्टर को ही पढ़ा रहा हूँ। अगर पीछे से पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो फिर तो आप लोग का रिवीजन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। और इस चैप्टर को आज हम लोग जानेंगे। 2 पार्ट में वीडियो बनेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है ना। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है बाबू? गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अभी हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में डिटेल में कि कचरा कैसे आया, कचरा कैसे गया, कचरा आया, कचरा गया। तो हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने घरों में भी वही चीज़ देखते हैं। तो आज हम लोग कचरा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। गार्बेज मतलब कचरा होता है, कूड़ा कचरा होता है, तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। ओके डियर, देखो इस यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि बहुत सारा जो वेस्ट है जो हम लोग के अपने डेली बेसिस में, जैसे कि हमारा जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गए, फैक्ट्रीज़ हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, एग्रीकल्चर फील्ड हो गया जिसमें खेती वगैरह करते हैं, यहाँ तक कि हमारे घरों से भी बहुत सारे डेली बेसिस पे कचरा निकलते रहता है। हमारे घर से बहुत सारे वेस्ट चीज़ को हम लोग फेंकते रहते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादातर हाउस होल्ड, जैसे कि हमारे घर का कचरा को क्या कर दिया जाता है, उसको ऐसे ही खुले में कहीं जाकर ऐसे ही फेंक दिया जाता है, ठीक है ना। जो कि ओपन एरिया में, जो कि हमारे लिए सही नहीं होता है। ऐसे ओपन एरिया में इस तरह से देखो, जैसे पिक्चर आपको दिखाया गया है, इस पिक्चर में आप बताओ, यहाँ पे एक चीज़ पूछ रहा है आपसे कि कैन यू आइडेंटिफाई एनी 4 टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड्स विद। आप इसमें कोई 4 तरह का जो घर से निकला हुआ कचरा है वो आपको बताना है, तो ईजिली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। खैर, और यहाँ पे ये क्या सही है ऐसे? क्योंकि ओपन एरिया में ऐसे कूड़ा कचरा जाकर फेंक देना, दैट इज़ नॉट गुड ना। ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट ना। इसका मतलब क्या होता है कि वेस्ट का जो हमारा कूड़ा कचरा होता है उसको किस तरीक़े से हम बांटेंगे, किस तरीक़े से अलग करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं डिटेल में यहाँ, तो और अच्छे से समझेंगे। गार्बेज होते हैं, या गार्बेज या वेस्ट बोलो, ये किस फॉर्म में होते हैं? या तो फ्रूट्स, या तो वेजिटेबल्स का पील्स। कैसे होता है, जहाँ हमारा सब्जी वगैरह घर में काटते हैं तो उसका जो कुछ बच जाता है वो हमारा वेस्ट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए वो हमारा वेस्ट हो गया। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं घर में, जो छोटे मोटे, जो आपका कुछ का जैसे डब्बा वगैरह हो गया, ये सब, ठीक है ना। ये सब चीज़ हमारा ऑब्जेक्ट है। और रैपिंग मटेरियल्स हो गए, ठीक है ना। रैपिंग में डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट हो गए, रैपिंग मटेरियल समझ ही रहे हो आप लोग। डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट अभी जस्ट बताएं आपको, ठीक है। वेस्ट फूड, डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट से कूटू वगैरह हो गया ना आपका। जैसे कि हम लोग घर में बहुत सारा चीज़ होता है जिसको हम लोग अलग अलग छांट के रखते हैं, वही हमारा डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट हो गया। रैपिंग मटेरियल, कुछ खाते हो उसका रैपर जो होता है उसको। और भी बहुत सारे आपके घर से कूड़ा कचरा निकलता है, ठीक है ना। या डिस्कार्डेड केमिकल्स को भी हम अलग करते हैं, फर्टिलाइजर, वेस्ट, ये सब हम लोग क्या करते हैं, जाकर रिवर में फेंक देते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक सीवेज, आपका घर से जो आपका घरेलू जो नाला है वो चीज़ उसके थ्रू जाता है, सारा कुछ जो हमारे जो भी केमिकल्स बच जाते हैं, ख़राब केमिकल्स हो जाते हैं, ये सब हम लोग अपने नाला में फेंक देते हैं। वही नाला जाकर कहाँ पे चला जाता है? रिवर्स में चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि रिवर्स में तो आपका केमिकल उसमें मिक्स हो जाता है, उससे क्या होता है कि जो वहाँ का पानी होता है पूरी तरह से पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है ना। ये जो वेस्टेज होते हैं कैन बी सेग्रीगेटेड, इसको हम लोग सेग्रीगेटेड कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में ना। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल में और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जितना भी हम कूड़ा के बारे में पढ़ें जो हमारे घर से निकलता है उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन। अभी हम लोग बायोडिग्रेडेबल के बारे में जानेंगे और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो वेस्ट जो कूड़ा कचरा होता है जिसको हम लोग रोट कर सकते हैं, जिसका उस प्रोसेस को हम लोग डिग्रेडेशन बोलेंगे। देखो डिग्रेडेशन क्या होता है कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस, जैसे कोई भी कूड़ा कचरा हो उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया जाता है, ठीक है, बाय टाइनी ऑर्गेनिज्म। जैसे छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं सॉइल्स में, मिट्टी वगैरह में, और ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके द्वारा उसको
तोड़ दिया जाता है, अब वो डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स, जो टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सॉइल में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना मिट्टी में, जैसे अर्थवर्म हो गया और भी बहुत सारे इस तरीक़ा से, तो वो सब क्या करते हैं ना कि कुछ कुछ हमारे जो वेस्ट होता है जो हम लोग फेंकते हैं, उन लोग के द्वारा क्या किया जाता है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया जाता है, ठीक है। और तोड़ने के बाद क्या होता है कि वो मिट्टी में फिर मिक्स हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है उसमें मिट्टी में जाकर पूरी तरह से, ठीक है। इसी को हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। बायोडिग्रेडेबल, बस एक चीज़ ध्यान में सुनो, एक डायरेक्ट वर्ड बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं आपका, कि जो वेस्ट मिट्टी में पूरी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है ना। जैसे प्लास्टिक जो है हमारा, एक एग्जाम्पल है, आपको कॉमन एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो कि आप मिट्टी में उसको कभी भी मिक्स नहीं कर सकते हो, वो कभी भी मिक्स नहीं होगा मिट्टी में। अगर तुम अब भी मिट्टी में उसको अंदर दबा देते हो, गाड़ देते हो, तो उसको अगर 100 साल बाद भी देखोगे तो वो वाला फट जाएगा, लेकिन वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है ना, मिक्स नहीं होता तो वो हमारा बायोडिग्रेडेबल नहीं हुआ। अब इतना ही से आप समझ गए होंगे कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या डिफरेंस है। तो बायोडिग्रेडेबल जो पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो जाता है उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे कि डेड प्लांट्स वगैरह जो मर जाते हैं, ठीक है ना, वो सब हमारे प्लांट्स मिक्स हो जाता है। एनिमल्स भी मर जाते हैं तो वो भी, या एनिमल्स के प्रोडक्ट्स जैसे दूध और भी बहुत सारा चीज़ होता है ना, एनिमल से निकला हुआ प्रोडक्ट या प्लांट से निकला हुआ प्रोडक्ट्स होता है, सब्जी वगैरह, तो ये सब भी मिट्टी में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सब पेपर वगैरह भी, लीव्स भी, पत्ता वगैरह भी ना, तो ये सब हमारा बायोडिग्रेडेबल फोर्स है। डिके अच्छे से डिके हो जाते हैं ईजिली मिट्टी में, ठीक है। इसको आप फेंक भी दोगे तो ऐसा कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक मिक्स हो जाता है। अब ये मिक्स होकर जो वेस्ट हमारा, ये सब चीज़ का जो वेस्ट है, ये अगर मिट्टी में मिक्स होता है तो इससे क्या होता है कि जो हमारा सॉइल है ना, वो एक मैन्यूर की तरह प्रोड्यूस हो जाता है, एक खाद की तरह काम करता है, ठीक है। समझ रहे हो ना। प्लांट्स से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। अब एनिमल्स से बना हुआ, या एनिमल्स का कैसे, एनिमल्स का डंग जो हम लोग गोबर बोलते हैं, उसको लोग खेत में जाकर फेंकते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा जो मिट्टी होता है ना, फर्टाइल हो जाता है, ठीक है। तो एनिमल से निकला हुआ जो कुछ हो, ठीक है, या प्लांट से निकला हुआ जो कुछ, समझो कि वो मिट्टी में पूरी तरह से डिके हो जाता है और क्या कर देता है, सॉइल को मैन्योर के जैसा काम करता है, उसको फर्टाइल बना देता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको बोलते हैं कि जो रोट नहीं होता है डिकम्पोजर्स का, ठीक है, ये डिकम्पोज नहीं होगा। ये मतलब कि जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया, ये सब मिट्टी में डालोगे तो जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसमें ये मिट्टी में बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा, डिके नहीं होता है मिट्टी में। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। मेनी ऑफ देम कैन बी रिसाइकल टू प्रोड्यूस अ न्यू थिंग। देखो इसमें से इन सब चीज़ों को तो हम मिट्टी में फेंकने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये उसमें तो मिक्स होगा ही नहीं। तो इसको क्या करेंगे, तो इससे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं एक चीज़ को दोबारा फिर से हम, जैसे कि प्लास्टिक का यूज़ किए, अब प्लास्टिक का यूज़ करने के बाद उसका कोई यूज़ नहीं, हम लोग फेंक देते हैं, तो उसको कूड़ा कचरा वाला लेने आता है ना, कबाड़ी वाला, तो उसको दे देते हैं हम लोग, और वो क्या करता है कि उससे नया चीज़ बना देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा वो चीज़ रिसाइकल होते रहे, लोग उसी को यूज़ कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट ना बने। तो उससे अच्छा है ना कि ज़्यादा प्रोडक्ट बनते जाएगा तो सब तो कहीं डिकम्पोज होगा ही नहीं, तो बहुत मात्रा में हो जाएगा, फिर दिक्कत होगा हम लोग को, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ वेस्ट, देखो अलग अलग तरह का वेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे 2 गार्बेज आपका बीन्स बनाया गया है, डस्टबिन, 2 तरह का डस्टबिन है, एक ग्रीन कलर का है, एक ब्लू कलर का है। ये दोनों कलर का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वन फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है। इससे लोग को पहचान में आएगा कौन सा बायोडिग्रेडेबल है। इट मीन्स कि कौन सा चीज़ है जो मिट्टी में मिक्स हो जाएगा और उससे मैन्योर हो जाएगा, ठीक है ना, और कौन सा कलर का है डस्टबिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, ये सब जो मिट्टी में मिक्स नहीं होते हैं। बस हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। दिस विल हेल्प इन द ईजी सॉर्टिंग एंड रिसाइकल ऑफ द वेस्ट टू मेक द बेनिफिशियल प्रोडक्ट। अब इससे क्या होता है ना कि ये जो तो कलर वाइज डस्टबिन दिया गया है, ये रहता है
सिटी में हर एक जगह रहता है। तो इसमें क्या होता है कि लोग इसमें बायोडिग्रेडेबल वाला फेंकेंगे, इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला फेंकेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ग्रीन बीन्स जो है, बीन्स मतलब डस्टबिन बोलते हैं ना, उसी का हाफ लिखा हुआ है ग्रीन बीन्स। ठीक है, तो ये जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट पील्स, इस फूड बर्बाद हो गया, टी लीव्स हो गया, एक का सेल हो गया। एक का सेल जो ऊपर वाला होता है ना, वो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल है, वो भी मिट्टी में। टिश्यू पेपर हो गया, पेपर वगैरह जो आपका पेज वगैरह हो गया, लीव्स हो गया, आपका बाल हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ हमारा बायोडिग्रेडेबल है, जो कि मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। वो टाइनी ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, तोड़ करके फिर मिक्स हो जाता है। लेकिन इसमें जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है ब्लू कलर में, ग्लास बॉटल, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, बैटरीज वगैरह हो गया, चॉकलेट, क्या लिखा हुआ है, चॉकलेट हो गया, रैपर्स हो गए, ठीक है, पॉलीथीन बैग्स हो गए, ये सब चीज़ हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि मिक्स नहीं होते हैं मिट्टी में। तो इससे क्या होता है कि ये ऐसा डस्टबिन इसलिए दिया गया ताकि लोग पहचान सके कि किस में क्या है, अब ईजी वे से उसका हम लोग समाधान कर सके तुरंत। इसमें लोग इसमें रख बायोडिग्रेडेबल फेंकेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल इसमें फेंकेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो कूड़ा कचरा उठाने वाला है उनको ज़्यादा परेशानी ना होगा, वो अपने हिसाब से उसको फेंकेंगे या रिसाइकल करेंगे। ठीक है ना। अब एक में दोनों मिक्स कर देने के बाद उसको छांटना अलग, उसको अगर छांटने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, इसके वजह से लोग ऐसा कर दिए हैं ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्लियर है बात। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ मैनेजमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका कैसे मैनेजमेंट होता है, किस तरीक़ा से उसको टाइनी ऑर्गेनिज्म के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है मैन्योर में ना। देखो, सम ऑफ द वेज टू मैनेज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर फैलोज। कुछ कुछ वेज हैं, तरीक़ों हैं जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं। पहला हमारा कंपोस्टिंग क्या है। सिंस बायोडिग्रेडेबल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज वेजिटेबल्स पील्स, जैसे कि हमको जानते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिसको हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे वेजिटेबल्स का छिलका हो गया, वेस्ट फूड हमारा बर्बाद हुआ फूड हो गया, लीव्स हो गए, डेड फ्लावर वगैरह हो गए जो मर जाते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग तोड़ लिए तो एटली वो तो मर ही ना गया। ठीक है, ये अंडा का सेल हो गया ऊपर का, इसको कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, इसको तो हम लोग रिसाइकल नहीं ना कर सकते हैं। कहने का मतलब कि एक बार जब इसको यूज़ कर लिए तो क्या फिर से इसको यूज़ किया जा सकता है, नहीं यूज़ किया जा सकता है। इसको कन्वर्ट किया जाता है मैन्योर में। ठीक है ना, बाय बराइंग देम इन द कंपोस्ट पिट। उनको कहाँ पे रखकर, कंपोस्ट पिट्स में रखकर। आपको ये देखो वर्मी कंपोस्ट है, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। जैसे कि रिसाइकल ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज वेजिटेबल्स पील्स। ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि रिसाइकल ऑर्गेनिक वेस्ट को हम ऑर्गेनिक वेस्ट का रिसाइकल करते हैं यहाँ पे, जैसे वेजिटेबल्स पील्स हो गए, वेस्ट फूड हो गए, लीव्स हो गए। अच्छा, ये वाला तो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके ना, तभी कन्फ्यूज़न हो रही थी मुझे कि फिर से रिसाइकल बिन कहाँ से आ गया। देखो कंपोस्टिंग किसको बोलते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखो ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा कंपोस्ट पीस्ट है। और जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि आपका वेजिटेबल्स का पिल्स हो गए, वेस्ट फूड हो गया, लीव्स हो गया, इसको इसमें रख कर, ठीक है ना, और उसके साथ यह जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है इसको डाल देना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोल रहे हैं। देखो कंपोस्टिंग एक तरह का एक सिंपल, अब समझो कि एफर्टलेस, इसमें कोई मेहनत नहीं लगता है हम लोग को ज़्यादा, रिसाइकल करने का एक अच्छा तरीका है। रिसाइकल मतलब यहाँ पे देखो आपको समझ में आ रहा होगा दो चीज़, कि रिसाइकल हम बोल रहे हैं तो आप सोचेंगे सर बोले तो बायोडिग्रेडेबल का रिसाइकल तो होता नहीं है। तो रिसाइकल यहाँ देखो दूसरे तरीक़ा से किया जा रहा है। इसको हम ऐसा नहीं कि अब प्लास्टिक का बोतल है तो उस प्लास्टिक को रिसाइकल करके हम फिर से प्लास्टिक का बोतल बना सकते हैं, लेकिन खाना पीना को रिसाइकल हम करके फिर से, खाना में चावल है, अब चावल बर्बाद हो गया तो क्या उसको हम फिर से फ्रेश चावल में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको रिसाइकल करके दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करके दूसरे चीज़ में यूज़ लाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। तो अब देखो ये वाला चीज़ में हम लोग उस ऑर्गेनिक मटेरियल को रख देंगे, ये तो पता चल गया। और ये सब चीज़ को किसको हम कर सकते हैं, जैसे बायोडिग्रेडेबल फोर्स हमारा जो है वेजिटेबल्स पील्स हो गए, वेस्ट फूड हो गए, ये सब चीज़ को हम कर सकते हैं। एफर्टलेस प्रोसेस है ये। तो हम लोग देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं ना वो डिग्रेड होता है। डिग्रेड मतलब हम बोल रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है उनको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसमें रखा गया है, सब्जी वगैरह हो गया या छिलका वगैरह हो गया, इसमें रख कर इसमें किसको रखा गया, बैक्टीरिया और फंगी को। ठीक है, बैक्टीरिया और फंगी को। अब अलग अलग तरह का
कंपोस्टिंग होता है जहाँ पे अर्थवर्म, जिसको यहाँ पे रेड वर्म्स भी बोला जाता है, रेड रिंगलर्स भी बोले जाते हैं, जैसा कि आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसको डाल दिया जाता है इसमें, ठीक है ना। और इसको इन लोग के द्वारा क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ कंपोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ ए टाइप ऑफ अर्थवर्म कलर। अब ये वाला जो इस तरह का कंपोस्टिंग है ना, ये किसके मदद से होता है, अर्थवर्म की मदद से, रेडवर्म, जो हमारे रेडवर्म, इन लोग ऐसा करते हैं और कुछ दिनों तक ये ऐसे छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद क्या होता है कि ये कन्वर्ट कर देते हैं मैन्यूर में पूरी तरह से, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कंपोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ टाइप ऑफ अर्थवर्म। देखो इस तरह का जो कंपोस्टिंग होता है किसकी मदद से हो रहा है, अर्थवर्म की मदद से, जिसको हम लोग रेडवर्म बोलते हैं, और इसी को हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। ये वर्मी कंपोस्टिंग बेसिकली हम लोग फ्लावर्स वगैरह घर में लगाते हैं तो उसमें डाला जाता है ताकि फ्लावर्स हमारा अच्छे से खिल सके, ठीक है ना। तो इसी तरह से वर्मी कंपोस्ट, ये मार्केट में भी आपको मिलता है वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है ना। हाँ, बात है क्लियर यहाँ तक। रेड वर्म्स ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इनटू द न्यूट्रिएंट्स रिच मैन्योर विच इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। वही बोल रहा है, रेड वर्म जो है ना, उसको ऑर्गेनिक मैटर जो अभी हम इस सब चीज़ को बताया ना, एक सेल हो गया, फूड लिप्स हो गया, जिसको वेस्ट फूड है हमारा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसमें न्यूट्रिएंट्स, उसमें जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह है अपने हिसाब से डाल देता है वो कन्वर्ट करके, ठीक है ना, जिसको टर्न कर देता है मैन्योर में। और इससे क्या होता है कि सॉइल का जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ है, वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देता है। इससे कोई भी प्लांट्स उसमें लगाते हैं तो प्लांट्स अच्छे तरीक़े से हो सकता है। और वर्मी कंपोस्ट मेड इन 3-4 वीक्स, देखो 3 से 4 सप्ताह लगता है इसको। ऐसे आप घर में भी इसको कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रेड वर्म्स लाना होगा, रेड वर्म को उसमें डालना होगा, तब जाकर ऐसा होगा, ठीक है। आपको रेड वर्म्स रखना होगा, आपको लाना होगा कहीं से खोज कर, फिर उसके बाद ऐसा एक पिट्स ले लो इस तरीक़ा से, इसमें जितना भी आपका घर से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट निकला है इसमें डाल दो, फिर उसके बाद ऊपर से अर्थवर्म को डाल दो, और डालने के बाद इसको छोड़ दो 3 से 4 सप्ताह, इसके बाद ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे होता है। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है, आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। 3-4 weeks and it appears as a loose soil like material. One should not put a animal's product or oily substances in the pits as it could lead the growth of disease and causing organism। देखो हम लोग ये वाला जो पिट्स है ना, इसमें आपको ऑयली चीज़ नहीं रखना है या एनिमल्स का प्रोडक्ट नहीं रखना है, एनिमल्स से प्रोडक्ट कुछ भी आपको नहीं रखना है, ठीक है ना। सब्सटेंस इन द पिट्स, इससे क्या हो सकता है कि आपका डिजीज़ काउजिंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, डिजीज़ वगैरह बीमारी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म एक अलग अलग ढंग का ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो उससे ऑटोमेटिक फैल जाएगा ना, तो उससे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। सिर्फ जैसे कि सब्जी वगैरह रखो, ये सब चीज़ रख सकते हो आप कन्वर्ट करने के लिए मैन्योर में, ठीक है ना। फूड का वेस्ट लीव्स हो गए, पिल्स हो गए, वेजिटेबल्स का, ये सब चीज़ रखने लायक है। यहाँ पे देखो वेस्ट फूड है, लीव्स है, वेजिटेबल्स का, ये 3 चीज़ हो तो रखिए। ये तो एनिमल से बना हुआ प्रोडक्ट को मत रखिएगा इसमें, नहीं तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा, उसमें ऑलरेडी और ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, ठीक है। बात देखो ये लैंडफिल्स है, तो हम इसको पार्ट 2 में पढ़ाएंगे ना, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो गया, 18 मिनट का हो गया है, तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और ज़्यादा देर आई नो कि पढ़ने में आपको बोर फील होता होगा, इतना देर कौन मोबाइल पे सुनेगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग सुनोगे ज़रूर। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में ये सब वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द हम वीडियो अपलोड करेंगे। बाय, टेक केयर।